नमस्ते बच्चों। पहले के वीडियो में हमने भाग चूहे भाग यह पाठ पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 हमारी वाटिका पुस्तक में से पाठ क्रमांक 6 बोल अनमोल। आशा करती हूँ कि आपने अपनी वाटिका पुस्तक निकाली होगी। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 बोल अनमोल। तो शुरू करते हैं। मेरे पीछे आपको भी पढ़ना है। कृपया मैं जो पढ़ूंगी उस पर उंगली रखिएगा। पाठ परिचय। किसी अनजान जरूरतमंद की मदद हम करें या न करें, यह मदद मांगने के तरीके पर भी निर्भर करता है। उसकी बोलचाल से यह तय होता है कि वह भला है या चालाक। शशांक एक दुकानदार था। वह एक छोटे से गांव में किराने की दुकान चलाता था। आसपास के कई गांवों में ऐसी और कोई दुकान नहीं थी। इस कारण शशांक की अच्छी आय हो जाती थी। दुकान में सामान भी जल्दी ही खत्म हो जाता था। दुकान का सामान लेने शशांक को बार बार शहर जाना पड़ता था। अभी आपने देखा शशांक एक दुकानदार था। वह एक छोटे से गांव में किराने की दुकान चलाता था। किराने की दुकान मतलब वह दुकान जहां दाल, चावल, गेहूं आदि घरेलू सामान मिलता है। आसपास के कई गांवों में ऐसी और कोई दुकान नहीं थी। इस कारण शशांक की आय यानी अच्छी आमदनी कमाई हो जाती थी। दुकान को अच्छी आमदनी होती थी, इसलिए दुकान का सामान जल्दी ही खत्म हो जाता था। दुकान का सामान लेने के लिए शशांक को बार बार शहर जाना पड़ता था। एक दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। शशांक को दुकान का कुछ सामान खरीदने के लिए शहर जाना पड़ा। वह सामान खरीदकर जल्दी लौटना चाहता था, पर देर हो गई। हाथों में बहुत ज़्यादा सामान होने से चाल धीमी हो गई थी। एक दिन कड़ाके यानी जोर की ठंड पड़ रही थी। शशांक को दुकान का कुछ सामान खरीदने के लिए शहर जाना पड़ा। वह सामान खरीदकर जल्दी लौटना चाहता था, पर देर हो गई। हाथों में बहुत ज़्यादा सामान होने की वजह से शशांक की चाल धीमी हो गई थी। शशांक घर जल्दी लौटना चाहता था, वापस जाना चाहता था, पर सामान ज़्यादा लेने की वजह से शशांक को देर हो गई और सामान हाथों में ज़्यादा होने की वजह से शशांक की चाल धीमी हो गई थी। चलते चलते शशांक की हिम्मत जवाब देने लगी। ठंडी हवा अपना पूरा असर दिखाने लगी थी। अंधेरा भी हो चला था। ठंड, हवा और अंधेरे के कारण शशांक बहुत घबरा गया। वह ठहरने के लिए जगह ढूंढने लगा। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई। उसे दूर एक झोपड़ी में रोशनी दिखाई दी। उसके कदम उस झोपड़ी की ओर बढ़ गए। चलते चलते शशांक की हिम्मत जवाब देने लगी, यानी वह थक गया था। ठंडी हवा भी जोर से आने लगी थी। ठंडी के मौसम में अंधेरा भी जल्दी ही हो जाता है। ठंड, हवा और अंधेरे के कारण शशांक बहुत घबरा गया। शशांक ठहरने के लिए जगह ढूंढने लगा। उसने इधर उधर देखा। शशांक को दूर एक झोपड़ी में रोशनी दिखाई। वह झोपड़ी की ओर जाने लगा। झोपड़ी के पास पहुंचकर शशांक ने देखा कि उस झोपड़ी के बाहर अलाव जल रहा है और एक वृद्ध व्यक्ति आग ताप रहा है। शशांक को लगा कि उसे भी अलाव के पास जाकर अपने शरीर को गर्माहट देनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया तो ठंड से हाथ पांव अकड़ सकते हैं।
झोपड़ी के पास पहुंचकर शशांक ने देखा कि उस झोपड़ी के बाहर अलाव यानी तापने के लिए जलाई हुई आग और एक वृद्ध व्यक्ति आग ताप रहा है। वृद्ध यानी बूढ़ा, हमारे दादाजी के उम्र का व्यक्ति आग ताप रहा है। शशांक को लगा कि उसे भी अलाव के पास जाकर अपने शरीर को गर्मी देनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया तो ठंड से हाथ पांव अकड़ सकते हैं, क्योंकि ठंड इतनी बढ़ गई थी कि शशांक अपने शरीर को गर्माहट नहीं दी तो हाथ पांव अकड़ सकते हैं। शशांक ने उस वृद्ध पर अपना प्रभाव डालने के लिए कहा, मैं इस इलाके का इकलौता दुकानदार हूँ, मुझे आग तापने के लिए अलाव के पास बैठने दो। आग ताप रहे उस वृद्ध ने शशांक की बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उसने शशांक को न बैठने को कहा न वहाँ से चले जाने को। शशांक को लगा कि अब उसे इसी ठंड में घर जाना पड़ेगा। शशांक ने उस वृद्ध पर अपना प्रभाव यानी असर डालने के लिए कहा, मैं इस इलाके का इकलौता दुकानदार हूँ, यानी एक ही दुकानदार, मुझे आग तापने के लिए अलाव के पास बैठने दो। अभी तो आपने देखा कि शशांक की बातों में जो बोला उसमें विनम्रता बिल्कुल नहीं थी। वो अपने आप को इलाके का इकलौता दुकानदार बता रहा था। आग ताप रहे उस वृद्ध ने शशांक की बात सारी सुनी, फिर भी सुनकर भी उस बात को अनसुनी कर दी। वृद्ध ने शशांक को न बैठने को कहा न वहाँ से चले जाने को कहा। शशांक को लगा कि अब उसे इसी ठंड में घर जाना पड़ेगा। थोड़ा आगे जाने के बाद वह कुछ सोचकर वापस लौटा और विनीत स्वर में बोला, बाबा, मैं ठंड से काँप रहा हूँ, मुझ पर दया करें, मुझे अलाव के पास बैठने दे ताकि मैं अपने आप को इस ठंड से बचा सकूं। मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। शशांक के बोल उस वृद्ध को भा गए। उसने शशांक को अलाव के पास न केवल बैठने ही दिया बल्कि उसे चाय भी बनाकर पिलाई। थोड़ा आगे जाने के बाद वह कुछ सोचकर वापस लौटकर और विनीत यानी विनम्रता से स्वर में कहता है, बाबा, मैं ठंड से काँप रहा हूँ, मुझ पर दया करें, मुझे अलाव यानी तापने के लिए दी गई जलाई हुई आग के पास बैठने दीजिए ताकि मैं अपने आप को इस ठंड से बचा सकूं। मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। शशांक को अलाव के पास न केवल बैठने ही दिया बल्कि उसे चाय भी बनाकर पिलाई। शशांक को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने वृद्ध व्यक्ति से क्षमा मांगते हुए कहा, बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने पहले अपने घमंड में आपसे ठीक से बात नहीं की थी। शायद इसीलिए आपने मेरी सहायता करने से मना कर दिया था। शशांक को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने वृद्ध व्यक्ति से क्षमा यानी माफ़ी मांगते हुए कहा, बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने पहले अपने घमंड में आपसे ठीक से बात नहीं की थी। शायद इसीलिए आपने मेरी सहायता करने से मना कर दिया था। उस वृद्ध व्यक्ति ने शशांक को नसीहत देते हुए कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, बोलने से पहले अपने शब्दों को तोलना, वे सुनने वाले पर कैसा असर करेंगे इस पर भी विचार जरूर करना। उस वृद्ध व्यक्ति ने शशांक को नसीहत यानी सीख देते हुए कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, बोलने से पहले अपने शब्दों को तोलना, वे सुनने वाले पर कैसा असर करेंगे इस पर भी विचार जरूर करना। यानी हम जो बोलते हैं वो हमें सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि प्यार से बोलने से सामने वाले के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है और बोलने से पहले हम क्या बोल रहे हैं वो सामने वाले जो सुनने वाले व्यक्ति पर कैसा असर करेगा वो भी हमें सोचना चाहिए। यानी हमें बच्चों
हमें सोच समझकर बोलना चाहिए और हमें अपने शब्दों को तोलना चाहिए। धन्यवाद।